नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम आपको जो आज स्टॉक बताने जा रहे हैं नवा लिमिटेड, उसमें एफआईआई की हिस्सेदारी 9.18% है, डीआईआई की 0.8% है, जबकि पब्लिक की 41.9%, प्रमोटर की 48.84% है। दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग रिमेन अनचेंज है। स्टॉक को बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि ये स्टॉक एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी पावर, टाटा पावर जैसे पीयर्स को साझा करता है और ये कंपनी मेटल, खनिज, ऊर्जा, हेल्थ प्रोडक्ट, कृषि जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली बहुत शानदार कंपनी है। इसका प्राइस 500 रुपये के आसपास चल रहा है। एक न्यूज़ के अनुसार ये कंपनी Q3 में अब तक का हाईएस्ट रिजल्ट घोषित किया है और डेब्ट फ्री होने जा रही, बहुत जल्दी डेब्ट फ्री हो जाएगी और इसके पास बड़ी मात्रा में कैश फ्लो उपलब्ध रहेगा, जिसका उपयोग ये अपने विकास, विस्तार और ग्रोथ में। ये कंपनी 2024 Q3 और 9 मंथ का रिजल्ट कंपनी ने घोषित किया है, जिसमें स्थायी ग्रोथ इसमें दिखाई दे रही है और डेप्ट घटने से, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने से नेट वर्थी अचीवमेंट हुए हैं विभिन्न सेगमेंट में। दोस्तों, एक अच्छे स्टॉक को ढूंढना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रिसर्च और अध्ययन से वो समस्या हल हो जाती है। ये जो स्टॉक आपको बतलाया जा रहा है, ये स्टॉक बहुत बेहतरीन कैटेगरी का मल्टी बैगर स्टॉक बनने का मादा रखता है। अभी जो रिजल्ट आया है वो बड़ा शानदार है, इसलिए यहाँ से 40% ग्रोथ की संभावना है। लगभग 700 रुपये 3 महीने का टारगेट इसका हो सकता है और इसके प्रॉफिट में 93% कंसोलिडेटेड रूप से डेप्ट घटा है और स्टॉक 2022 की तुलना में और जाम्बिया की सहायक कंपनी ने इसका रीपेमेंट किया है। 465 करोड़ का Q3 का नेट प्रॉफिट है, जो 28.2% बढ़ के आया है पिछले साल की तुलना में, जिसमें एनर्जी डिवीजन में 13.7%, माइनिंग डिवीजन में 31.2% और स्टैंड लोन प्रॉफिट हुआ 89% बढ़ के आया है। शुक्रवार को इसका रिजल्ट घोषित हुआ। ये स्टॉक रिजल्ट घोषित होने के बाद 512-15 तक गया भी, फिर शायद शुक्रवार होने की वजह से लोगों ने इससे एग्जिट कर लिया तो ये नीचे आ गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले 15 दिन इसके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। इन 15 दिन में बहुत अच्छी शानदार बढ़त इसमें देखने को मिलेगी आपको, इसलिए आपको 25-25 करके इकट्ठा करना है। ये क्वांटिटी में हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, हम एक्सपर्ट नहीं हैं, एक्सपर्ट सलाह लेकर करना है, लेकिन एक जनरल जानकारी दे रहे हैं कि यदि आपने 25-25 करके इकट्ठा किया तो बहुत लाभप्रद होगा। 930 करोड़ की Q3 की इनकम है, जो पिछले क्वार्टर में 922 करोड़ थी, जो पिछले साल 880 करोड़ थी। Q2Q देखें चाहे ईयर टू ईयर देखें, आय में बहुत शानदार वृद्धि है, टॉप लाइन बहुत शानदार बढ़ी है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 464 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 225 करोड़ का था, जो पिछले साल 352 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करें कंटिन्यू ऑपरेशन से तो 465 करोड़ का शानदार नेट प्रॉफिट, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 193 करोड़ था, जो पिछले साल 362 करोड़ था। ईयर टू ईयर 100 करोड़ की वृद्धि, क्वार्टर टू क्वार्टर लगभग 280 करोड़ की वृद्धि। गजब का रिजल्ट देखने को मिल रहा है इस तिमाही में और इस रिजल्ट का इम्पैक्ट डेफिनेटली सामने आएगा। EPS 22 रुपये 63 पैसे शानदार, पिछले क्वार्टर में था 10 रुपये 17 पैसे, पिछले साल था 16 रुपये 82 पैसे, क्वार्टर टू क्वार्टर 12 रुपये बढ़ गया।
ईयर टू ईयर 6 रुपये EPS बढ़ गया। ये शानदार EPS वाली कंपनी जिसका टॉप लाइन बॉटम लाइन सभी बिंदु टिक हो रहे हैं, डेप्ट में कमी हो रही है, कैश फ्लो बढ़ रहा है और ऋण मुक्त होने जा रही कंपनी। फेरो अलायंस पावर माइनिंग हेल्थ केयर एग्रीकल्चर ऐसे सेक्टर से आय कमाती है और इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है। ये स्टॉक कब दुगना हो जाए, कितना वक्त लगेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन 1 से 2 साल में बड़े आसानी से दुगना हो जाएगा। ये अभी तक का जो रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट्स में मुझे अब तक का ये रिजल्ट बड़ा पसंद आ रहा है और इस रिजल्ट का इम्पैक्ट इस 3 महीने में इस स्टॉक में इन्वेस्टर और ट्रेडर की रुचि देखने को मिलेगी। संभव है FII DII भी इस पर रुचि रखें तो इसमें उनकी भी हिस्सेदारी बढ़ सकती है। हर कोई एक मल्टीबैगर स्टॉक की तलाश में रहता है, लेकिन वो आवश्यकता तभी पूरी होगी जब पैरामीटर सही बैठेंगे। तो इस स्टॉक के पैरामीटर बहुत अच्छे बैठ रहे हैं, सारे बिंदु टिक हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम धीरज रखते हैं, समय देते हैं, तो इसके परिणाम बड़े अच्छे होंगे। पिछले क्वार्टर में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट था, रिजल्ट तो कंटिन्यू रूप से अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इस बार का रिजल्ट तो लाजवाब है और देखते ही बनता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी इस पूरे रिजल्ट का अध्ययन करना चाहिए, सारे पैरामीटर्स को देखना चाहिए और स्वयं से भी रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम संतुष्ट नहीं होते किसी के कहने पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वीडियो आप कितने भी देखें, लेकिन निष्कर्ष आपका होना चाहिए। और मेरी समझ के अनुसार ये स्टॉक यदि आपने 5 साल रख लिए तो शेयर मार्केट में जो पैसा आप कमाना चाहते हैं वो लक्ष्य आपका पूरा हो सकता है। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में शामिल करने योग्य है और वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया है। 30,88,471 शेयर ट्रेड हुए हैं, जबकि पिछले 20 दिन में लगभग 5-6 लाख एवरेज डिलीवरी 6,17,814 की है। 2 रुपये का फेस वैल्यू है। 52 वीक का हाई 522 है। 52 वीक का लो 179 रुपये है। बड़ा शानदार परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। लो बीटा स्टॉक है 0.66, मार्केट का कैप 7,261 करोड़ का है और कंपनी डिविडेंड भी देती है। 37 के आसपास PE मल्टीपल में है। 1972 की कंपनी है, पुरानी कंपनी है। 600-700 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर हम रिटर्न पाउंड टेबल से देखें तो 1 महीने में 8%, 6 महीने में 27%, 1 साल में 117%, 5 साल में 362% और मैक्सिमम 1999 से लेकर अब तक 1 रुपये 65 पैसे में चलने वाला ये स्टॉक 500 रुपये पहुँच गया। तो जिसने भी 1999 स्टॉक खरीद के रखा होगा वो तो माला माल और करोड़पति बन गया होगा। लेकिन अभी भी इसमें संभावनाएं ख़त्म नहीं हुई हैं। 2020 के बाद अगर आप इस स्टॉक के चार्ट को देखेंगे तो इस स्टॉक ने 2020 के बाद 1300% का रिटर्न दिया है और कभी भी इसमें कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। एक तरफा 4 साल से लगातार ये भागता चला जा रहा और भागने की ये रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, ना आगे थमने की कोई गुंजाइश नज़र आ रही है। लेकिन किसी भी स्टॉक को पहले खुलने देना चाहिए, फिर थोड़ा ट्रेड करने देना चाहिए, इसके बाद उसमें व्यू बनाना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहा है। फिर
धीरे धीरे 20-20, 25-25 करके इकट्ठा करना चाहिए ताकि एवरेज वैल्यू हमारी कम हो जाए और जब स्टॉक ऊपर बढ़े तो हमको बहुत शानदार प्रॉफिट मिले। प्राइस बुक वैल्यू 2.50 की है, ए कैटेगरी का स्टॉक है, बहुत मजबूती है। रिटर्न ऑन इक्विटी अवश्य कम है, लेकिन ये आंकड़े बदल जाएंगे 1 साल के अंदर, आप देख लीजिएगा। 20% के सर्किट में है, आने वाले समय में बहुत अच्छा स्पाइक इसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन कम से कम 1 महीने का समय तो देना पड़ेगा। यदि 1 महीने भी आप दे देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिली।